हेलो गाइस, वेलकम टू ऋषित बालाजी चैनल। फिर से आप सभी को ऋषित बालाजी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्लीडिंग के बारे में, यानी ब्लीडिंग होता है तो कौन सी दवा हमें लेना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है और किन किन कारणों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, क्या वजह है जो हमें ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और जिस फ्रेंड ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ये लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा ले ताकि आने वाला इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लीडिंग, किसी को अगर दांत की सर्जरी हुई, दांत निकलवाया हो, उसमें भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। किसी के बजदानी का ऑपरेशन हुआ हो, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। और किसी को नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। किसी को कफ में ब्लीडिंग आता है और किसी को चोट लग गया हो, कट गया हो, उसमें भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। गहरा घाव हो, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। चलिए, इन चीज़ों में ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा रहता है। कभी कभी मुंह से उल्टी होना, ये किसी को बाथरूम द्वारा यानी लेटरिन द्वारा ब्लीडिंग होना। ये ब्लीडिंग क्यों होता है, आखिर मुख्य कारण क्या है इस ब्लीडिंग का होना। अगर ये ऐसे ब्लीडिंग होता है, किसी को मासिक चक्र के दौरान भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। चलिए, कभी कभी मासिक चक्र के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना। हैवी ब्लीडिंग क्यों होता है? मासिक चक्र के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है या तो आप वजन उठाए हैं या कोई भी टैबलेट ऐसे आपने खाया है जो उससे भी ब्लीडिंग हो सकता है, या आपके अंदर ब्लड की मात्रा कम है उसके कारण भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, या ब्लीडिंग बार बार हो सकता है। चलिए, और चलते हैं ओरल। मुंह से ब्लड क्यों निकलता है? मुंह से ब्लड निकलने का मुख्य उद्देश्य है किसी इन्फेक्शन के कारण हमें मुंह से, ओरल से ब्लड हो रहा है। कभी कभी नाक से ब्लड आना वो गर्मियों के कारण आम बात है, और किसी किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी ब्लीडिंग आ सकता है। दांत निकालने पर अगर कोई नस में कोई प्रॉब्लम आ गया, उससे भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। बजदानी का ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग होने का चांस क्यों रहता है? बजदानी के अंदर कभी कभी जब यूट्रस का ऑपरेशन होता है, या तो उसका कोई ऐसा पार्ट जो स्टिच नहीं किया हो, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी चोट घाव लगता है, जब स्टील लगाता है डॉक्टर, उस समय भी हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहता है। ये सब आपने जाना कारण, किन किन कारणों से हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि कफ के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकता है। कफ के अंदर ब्लीडिंग आने का कारण रहता है, ज़्यादातर टीबी का इन्फेक्शन के कारण से ब्लीडिंग कफ के अंदर आना हो सकता है। चलिए, अगर ये सब ब्लीडिंग हो तो हमें क्या लेना चाहिए? अगर ऐसा ब्लीडिंग हो तो हमें टेनेक्सा टैबलेट 500 mg बीडी लेना चाहिए। जो 18 साल से ऊपर एडल्ट है उनको एक गोली सुबह, एक गोली शाम लेना चाहिए। और ये मैक्लोडस कंपनी का है, आप देख पा रहे होंगे, ये टेनेक्सा टैबलेट है और इनको मैन्युफैक्चरिंग करती है मैक्लोडस फार्मास्यूटिकल, जिसकी 10 टैबलेट की पैक में ये उपलब्ध है। और भारत के हर किसी मेडिकल पर, छोटा से छोटा मेडिकल पर ये उपलब्ध रहता है। और टेनेक्सा टैबलेट आप बीडी ले सकते हैं। इनका मुख्य कारण है ब्लीडिंग को रोकना। कभी कभी प्लेटलेट डाउन होने के कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है, उसमें भी आप टेनेक्सा टैबलेट यूज कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए था, न कि खुद को इलाज करने के लिए। अगर
आपको ऐसा कोई भी मुख्य कारण दिखे तो आप अपनी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और उन्हें बताएं कि हमें, अगर आप ये टनेसा टैबलेट लेते हैं अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा तो आप नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य मिलें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।